हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप लोग जुड़ चुके हैं इसमें इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। और आप लोग बच्चे जुड़े हुए हैं इसमें वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सेशन को शेयर कर देना है और सेशन को लाइक कर देना है। आप लोगों के लिए एक बहुत बेहद महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने बच्चे सब्सक्रिप्शन अवेल नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्रिप्शन अवेल करेंगे। सब्सक्रिप्शन अवेल करने के लिए आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप मोबाइल में डाउनलोड कीजिए, गोल सेलेक्ट कीजिए, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए और फटाफट सब्सक्रिप्शन अवेल कर लीजिए। रेफरल कोड आपको लगाना है ABSIR10। ये रेफरल कोड लगाएंगे तो आपको इससे 10% का डिस्काउंट निश्चित रूप से मिलने वाला है। तो फटाफट आज ही बच्चे सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन प्राइस हाइक हो रहे हैं। तो इसका मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएं, इसको ज़रूर, ये जो चांस है, जो मौका है, इसको ज़रूर आप लोग यहाँ पर अवेल कर लीजिए। और आपको करना क्या है बच्चे, अवेल करने के बाद में फटाफट प्लस क्लासेस पर पढ़ना शुरू कर देना है। ठीक है भाई। तो ये तो रही बात आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन की। ABSIR10 कोड आपको ऐसे ही यूज़ करना है। ABSIR कैपिटल लेटर में आगे 10 लिखना है, अप्लाई कर देना है। क्लियर है बच्चे। अब देखिए, चलिए आज के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। हु वाज नोन एज शेखुल हिंद। किसे शेखुल हिंद के नाम से जाना जाता था? बाबा फरीद काकी, ख्वाजा साहब या शेख सलीम चिश्ती। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। बाबा फरीद की बात करते हैं तो बाबा फरीद ये बलबन के दामाद हैं। कौन है भाई? ये बलबन के दामाद है बाबा फरीद। और अगर बात करते हैं इनकी, तो इनको फरीदुद्दीन गंज सकर कहते हैं। इनको फरीदुद्दीन गंज ए सकर कहते हैं। क्या कहते हैं? फरीदुद्दीन गंज ए सकर के नाम से इनको जानते हैं। काकी की बात करते हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या बोलते हैं? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से इनको जाना जाता है। इन्हीं की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया था। क्या बनवाया था बच्चे? कुतुब मीनार इन्हीं की याद में बनवाया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ख्वाजा साहब की बात करते हैं तो ख्वाजा साहब बच्चे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब को कहते हैं। और इनकी दरगाह कहाँ पर है? इनकी दरगाह बच्चे अजमेर शरीफ में है। और इनको एक और नाम से जानते हैं, गरीब नवाज। ये भी आप लोग नोट करोगे, गरीब नवाज के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। किस नाम से? गरीब नवाज के। ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया शेखुल हिंद, तो शेखुल हिंद कहा जाता है शेख सलीम चिश्ती को, जिनकी कुटिया बच्चे कहाँ पर है, जिनका मकबरा कहाँ पर है, कुटिया कहाँ पर, हम लोग कहेंगे फतेहपुर सीकरी में। अब फतेहपुर सीकरी का निर्माण बच्चे अकबर ने कराया था। अकबर ने अपनी राजधानी भी बनाया था। तो आंसर क्या हो गया? शेख सलीम चिश्ती। बात समझ में आ गई भाई सारे लोगों को? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रारूप समिति। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी या ड्राफ्ट कमेटी। देखो भाई, प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे, इसको याद करिएगा। प्रारूप समिति के सबसे पहले अध्यक्ष के बारे में जरूर जान लेना है। अध्यक्ष हैं भाई भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर। ये बच्चे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब इस प्रारूप समिति में जो सदस्यों की संख्या थी, वो सदस्य थे भाई आपके 7। कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे। एक बार देख लेते हैं सातों के सातों सदस्यों का नाम हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर वाज द मेंबर, N गोपाल स्वामी वाज द मेंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, KM मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी एंड मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्रा एंड DP खेतान। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि प्रारूप समिति के सदस्य 6 ही थे। अरे भैया, चेयरमैन को थोड़ा ही छोड़ दोगे? चेयरमैन इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ कमेटी। चेयरमैन भी तो हमेशा कमेटी का मेंबर होता है ना। तो हमेशा आप कहोगे 7 मेंबर्स। देयर वर 7 मेंबर्स इन ड्राफ्टिंग कमेटी। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्पीज सिंप्लेक्स इज कॉज्ड बाय। एक बीमारी है हर्पीज सिंप्लेक्स, इस तरीके से हो जाता है। कुछ होठ के नीचे एक पस सा पड़ जाता है, एक घाव सा हो जाता है, जैसे रिंगवर्म सा होता है। इसको हर्पीज सिंप्लेक्स कहते हैं। ये क्या बैक्टीरियल बॉर्न है, वायरस बॉर्न है, प्रोटोजोइक बॉर्न है, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट बचाओगे भाई, जल्दी से बताएंगे आप सारे लोग कि हर्पीज सिंप्लेक्स ये किसके कारण होता है। देखो, हर्पीज सिंप्लेक्स की जब भी बात की जाएगी तो हर्पीज सिंप्लेक्स बच्चे आपका वायरस से होता है। किससे होता है? इट इज अ वायरस बॉर्न डिजीज। अब वायरस बॉर्न डिजीज के बारे में अगर कभी पूछा जाए, फ्लू कहोगे, रेबीज कहोगे, ये भी वायरस बॉर्न है। इसके अलावा एड्स कहोगे, ये भी आपकी वायरस बॉर्न है। बैक्टीरियल बॉर्न पूछा जाए तो ट्यूबरक्लोसिस है, याद रखना है। टाइफाइड है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी बैक्टीरियल बॉर्न है। प्रोटोजोइक बॉर्न पूछी जाए तो हम लोग जानते हैं बच्चे, काला जार। कौन सा है भाई? काला जार आपका प्रोटोजोइक बॉर्न है। इसके अलावा अगर कभी पूछा जाए प्रोटोजोइक बॉर्न
तो निश्चित रूप से आप बता सकते हो प्रोटोजोइक वॉर्म में और भी बहुत सारी बीमारियां आती हैं, ठीक है ना, मलेरिया भी आती है, मलेरिया भी आती है प्रोटोजोइक वॉर्म। तो क्लियर हो गया भाई, वायरस से होती है आपकी हर्पीस सिंप्लेक्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जानने से पहले यहां पर समझ लोगे इसके बारे में। हर्पीस सिंप्लेक्स इज अ वायरल इन्फेक्शन होता है जो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के कारण होता है। याद रखिए इट इज अ वायरस, ठीक है। संक्रमित शरीर के हिस्से के आधार पर संक्रमण को वर्गीकरण किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मौखिक, दांत में, चेहरा, मुंह में वगैरह में हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं बच्चे, ठीक है भाई, याद रहेगा, हाँ या ना? बोलिए बच्चे, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं फटाफट बताओगे यहाँ तक क्लियर हुआ, हाँ या ना? बोलिए बच्चे, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर। ये जो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी आई थी, यानी कि अगर आपको एक नेटवर्क नहीं समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है मतलब पसंद नहीं आ रहा है, आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप उसको दूसरे नेटवर्क में अपने सिम को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं MNP, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MNP बोलते हैं, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी बोलते हैं। ये मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी बच्चे 2011 से स्टार्ट हुई थी। कब से? 2011 से स्टार्ट हुई। 2014 भी महत्वपूर्ण ईयर है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ है। आंध्र प्रदेश से कट के तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच आर द प्लैनेट्स विच डू नॉट हैव एनी सैटेलाइट, यानी कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है? मार्स एंड वीनस, वीनस एंड मर्क्यूरी, मार्स एंड मर्क्यूरी या नेपच्यून एंड मार्स। बहुत बढ़िया सवाल है। ग्रहों की संख्या अगर कभी पूछी जाए तो ग्रहों की संख्या बच्चे 8 होती है। कितनी है ग्रहों की संख्या? 8 होती है। जिसमें पूछा जाए सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा हम लोग कह देते हैं भाई बृहस्पति है, जुपिटर है, क्या बोल देते हैं, जुपिटर है। सबसे छोटा कह देते हैं तो भाई कह देते हैं मर्क्यूरी, बुध है, ठीक है। सबसे गर्म कहते हैं तो शुक्र को सबसे गर्म मान लेते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाता है सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, तो सबसे अधिक उपग्रह बच्चे हम लोग शनि के कहते हैं। हालांकि नासा ने अभी डिक्लेयर किया कि 82 सैटेलाइट्स हैं किसके, सैटर्न के हैं। इसके बाद में 79 सैटेलाइट्स बच्चे जुपिटर के आते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे 2 प्लैनेट्स हैं जिनका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, डेट इज मर्क्यूरी एंड वीनस। इनके कोई भी बच्चे आपके सैटेलाइट्स नहीं है, पॉइंट याद रखना है। अगर पूछा जाए सूर्य के सबसे पास, तो आपका सूर्य के सबसे पास कौन सा है बच्चे, बुध यानी कि मर्क्यूरी है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत संचार निगम लिमिटेड वाज फाउंडेड इन विच ईयर। BSNL की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1956, 1972, 2000 या 1988? फटाफट आंसर करोगे बच्चे, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? फटाफट आंसर करिए भाई। बहुत बेहतरीन देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। फटाफट आंसर करोगे जितने लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, फटाफट आंसर करेंगे बच्चे। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? देखो बहुत बढ़िया समझना है। BSNL पूछा गया है, भारत संचार निगम लिमिटेड, तो ये स्थापना होती है बच्चे ईयर 2000 में। कब होती है? ईयर 2000 में। अगर मान लीजिए कभी LIC पूछा जाए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो हम लोग 1956 बता सकते हो। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिजॉल्व बट कैन बी इलिमिनेटेड, यानी कि ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भंग तो नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है। क्या लोकसभा ऐसा होता है? लोकसभा तो बच्चे भंग हो सकती है, तो इट कैन नॉट बी द आंसर, ठीक है। राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। क्या समाप्त हो सकती है? नॉट पॉसिबल। विधान परिषद क्या भंग हो सकती है? नहीं, समाप्त हो सकती है डेफिनेटली। तो इट इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? विधान परिषद। अब आर्टिकल फटाफट याद रखोगे। आर्टिकल 81 लोकसभा, आर्टिकल 80 आपका हो जाता है राज्यसभा, आर्टिकल 169 विधान परिषद, आर्टिकल 170 में विधानसभा। क्लियर हो गई बात? अब एक सवाल और यहां से बनेगा, ठीक है। वर्तमान समय में अगर पूछा जाए लोकसभा स्पीकर, तो हम लोग ओम बिरला कहेंगे। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के ये कैंडिडेट हैं, ये वहां के मेंबर हैं लोकसभा में। अगर पूछा जाएगा आपसे एक सवाल कि भाई ये जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है इसको शपथ कौन दिलाता है, तो आप कहेंगे ये अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता। अध्यक्ष पद की शपथ बच्चे नहीं लेता, ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है?
हमेशा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा का चेयरमैन होता है। विधान परिषद की बात करते हैं तो बिल्कुल विधान परिषद के बारे में बता सकते हो आप लोग, आर्टिकल 169 में दिया गया है। और राज्य का, और अगर कभी पूछा जाए तो राज्य का बच्चे उच्च सदन है, ये राज्य का उच्च सदन है, ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए। राज्य का निम्न सदन कौन सा है? विधानसभा है, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अदीना मॉस्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अदीना मस्जिद पूछा गया है, किस राज्य में स्थित है? देखो बहुत बढ़िया, चारों के चारों विकल्पों से बहुत सारे सवाल बनेंगे। कैसे, ध्यान से समझना है। गुजरात पूछा गया। अगर कभी आपसे पूछा जाए भाई रानी की बाग, ये एक नोट पर ये तस्वीर है, कितने रुपए के नोट पर है, जल्दी से आप लोग बताओगे भाई। गुजरात में रानी की बाग है, याद रखना है आपको, ठीक है। दूसरी चीज, गुजरात में अगर मुख्यमंत्री पूछे जाएं तो भाई विजय रूपानी है, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। जूनागढ़ हम लोग जानते हैं, और हम लोग सुदर्शन झील के बारे में जानते हैं, तो ये भी आपकी वहीं पर बनी हुई थी, ठीक है। ये आपकी सब गुजरात हो गई। और गुजरात के बल्लभी में दूसरी जैन संगीति भी होती है, गुजरात के बल्लभी में दूसरी जैन संगीति भी आयोजित होती है, ठीक है भाई। यह प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे उत्तर प्रदेश का पुराना नाम अगर कभी पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हो, यूनाइटेड प्रोविंस, ये उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है। हाल ही में 1 करोड़ कोरोना टेस्ट, कोविड टेस्ट करने वाला पहला राज्य बना। मिशन वृक्षारोपण के तहत 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। क्लियर हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश। एक यहाँ का डांस है, जरूर याद रखना भाई, मटकी, ठीक। भारत भवन पूछा जाए तो ये भी मध्य प्रदेश की भोपाल में है, राजधानी में। वेस्ट बंगाल बहुत महत्वपूर्ण है, अगर कभी आपसे पूछा जाएगा महानंदा, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आपका आंसर क्या होगा? वेस्ट बंगाल। जल्दापारा पूछा जाए वेस्ट बंगाल, बक्सा पूछा जाए वेस्ट बंगाल, याद रहेगा। एकमात्र महिला मुख्यमंत्री वर्तमान समय में भारत में है, तो वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अदीना मस्जिद कहाँ है? ये है बच्चे पंडुआ में, और पंडुआ कहाँ है आपका? ये वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ जानकारी है। देखो, भारतीय उपमहाद्वीप की ये सबसे बड़ी मस्जिद मान लेते हैं। बंगाल सल्तनत के दौरान सिकंदर शाह द्वारा एक शाही मस्जिद के रूप में बनवाया गया, जिसे मस्जिद में दफन भी किया गया। मस्जिद पंडुआ में स्थित है, जो इसकी पूर्व में एक राजधानी भी रही है वेस्ट बंगाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑब्जर्व ऑन विच डेट? किस तिथि को मनाया जाता है जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस? क्या वो 2 अप्रैल है, या 21 अप्रैल है, या 22 मई है, या 23 दिसंबर है? देखो भाई, बड़ा आसान सा सवाल है, इसको एलिमिनेट कर लेंगे इजिली। 22 अप्रैल को हम लोग जानते हैं विश्व पृथ्वी दिवस होता है। 22 अप्रैल को बच्चे विश्व पृथ्वी दिवस होता है, क्लियर है। और अगर पूछा जाएगा आपसे 22 मई को, तो हम लोग कह देते हैं भाई जैव विविधता दिवस है। 23 दिसंबर को हम लोग किसान दिवस कहते हैं, और चौधरी चरण सिंह साहब का जन्म दिवस मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री हुए हैं जो कभी बच्चे लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, ऐसे प्रधानमंत्री हैं चौधरी चरण सिंह साहब। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द अटाकामा डेजर्ट इज सिचुएटेड इन नियर बाय विच माउंटेन? अटाकामा एक डेजर्ट है जो कि आपका चिली में लगेगा। कहाँ पर लगेगा भाई? चिली में लगेगा। अब यह साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। अब आपको यह बताना है ये किस माउंटेन के नियर बाई है, किस माउंटेन के पास में स्थित है, अगर पूछा जाएगा। देखो भाई, ब्लैक फॉरेस्ट सिचुएटेड इन जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट तो बच्चे जर्मनी में है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, जर्मनी तो यूरोप का पार्ट हो गया। ड्रैकेंसबर्ग की जो पहाड़ियां हैं ये साउथ अफ्रीका में है। ये कहाँ पर है बच्चे? साउथ अफ्रीका में है। तो हम तो बात कर रहे हैं साउथ अमेरिका की, नॉट साउथ अफ्रीका की। बात समझ में आ गई। एल्पस भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। द करेक्ट आंसर विल बी एंडीज माउंटेन। एंडीज के पास में एटाकामा डेजर्ट आपका सिचुएटेड है। क्लियर हुआ। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द बराबर केव्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ये जो बराबर की गुफाएं हैं ये किस जिले में स्थित हैं? अगर ये बराबर की गुफाएं पूछी जाएंगी तो बराबर की गुफाएं बच्चे जो हैं ये आपकी स्थित हैं कहाँ पर? पटना, औरंगाबाद, गया। देखो भाई, हैं तो बिहार में डेफिनेटली है, लेकिन जल्दी से आंसर करिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए भाई? जल्दी से आंसर करोगे भाई? देखो भाई, ये अगर कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हो।
बराबर की जो गुफाएं हैं वो आपकी जहानाबाद में, जहानाबाद एक समय में नरसंहार के लिए बहुत जाना जाता था, बहुत ज़्यादा खतरा लोग महसूस करते थे जहानाबाद जाने में। पटना की बात करेंगे, बिहार की राजधानी है, निश्चित रूप से बिहार की कैपिटल है पटना, ठीक है। औरंगाबाद की बात करते हैं, औरंगाबाद हम लोग जानते हैं, और यहाँ पर औरंगाबाद में एक मकबरा भी है, महाराष्ट्र में है औरंगाबाद, और यहाँ पर मकबरा है औरंगजेब की पत्नी का। और औरंगजेब की पत्नी कौन है बच्चे? औरंगजेब की जो पत्नी है वो है राबिया बीबी। कौन है भाई? वो है राबिया बीबी, औरंगजेब की पत्नी है। उसी का मकबरा बच्चे औरंगाबाद में स्थित है। गया पूछा जाए किस नदी के किनारे है, तो गया आपका फल्गु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? फल्गु नदी के किनारे गया स्थित है। और यहीं पर बोध गया में बुद्ध जी को, भगवान बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, और बिहार से स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। देखो पटना में तो बच्चे नहीं है, ठीक है, पटना में नहीं है, गोपालगंज में भी नहीं है, चंपारण में है। अब चंपारण में यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा कि ईस्टर्न में है वेस्टर्न में है। द करेक्ट आंसर विल बी वेस्टर्न चंपारण। वाल्मीकि नेशनल पार्क इज सिचुएटेड, वाल्मीकि नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल। वाल्मीकि नेशनल पार्क सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल नहीं, वेस्ट चंपारण। क्या कहेंगे बच्चे? वेस्ट बंगाल नहीं, वेस्ट चंपारण में। कहाँ पे है भाई? ये वेस्ट चंपारण में स्थित है। बात समझ में आ गई इतनी? अब ये ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण में ये स्थित है। क्लियर हो गई बात? यहां तक बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द मध्य प्रदेश एट द टाइम ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी? देखो जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी और जहां पर मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक गैस रिलीज हुई, जो कि एक पेस्टिसाइड की कंपनी थी वहां पर, यूनियन कार्बाइड, और उसका जो उस समय हेड था वो था एंडरसन, ठीक है, और उससे बहुत सारे लोग मारे गए थे, उसका रिसाव हुआ मिथाइल आइसोसाइनाइड का। इन दैट टाइम द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश वाज अर्जुन सिंह, ठीक है ना, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अर्जुन सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। प्रधानमंत्री कौन थे भाई? राजीव गांधी साहब प्रधानमंत्री थे, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फॉर्मर प्रेसिडेंट वीवी गिरी, मतलब वीवी गिरी हो गया भाई, वीवी साहब व्हेन वाज द कॉन्फ्रेड विद भारत रत्न, यानी कि पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 1975, 1991, 1962 एंड 1990। देखिए बड़ा बढ़िया सवाल है। भारत रत्न की जब भी हम बात करते हैं तो 1954 से दिए जाने बच्चे शुरू किए गए, और एक वर्ष में कितने लोगों को दिया जा सकता है? 3 लोगों को अधिकतम दिया जा सकता है। 54 बाला, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, राधा कृष्णन साहब, सीवी रमन साहब, 3 लोगों को दिया गया। 2019 का भी 3 लोगों को दिया गया। किसको किसको दिया गया? प्रणब मुखर्जी साहब को, भूपेन हजारिका साहब को, नानाजी देशमुख साहब को। क्लियर है? पहली महिला 1971 में इंदिरा गांधी थी, जो अभी तक मिला पहली महिला को। क्लियर है बात? इसके अलावा मरणोपरांत पूछा जाए किसको दिया गया? सबसे पहले 1966 में लाल बहादुर शास्त्री ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। अब अगर पूछा जाए 1991 में 3 लोगों को दिया गया। बहुत सवाल यहां से पूछा जाता है। एक मोरारजी देसाई का नाम लोगे, दूसरा सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम लोगे, यानी कि सबसे वयोवृद्ध और सबसे युवा का एक साथ में दिया गया। इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल साहब को भी दिया गया 1991 में। 1962 में बच्चे भारत के पहले राष्ट्रपति देशरत्न साहब राजेंद्र प्रसाद साहब को दिया गया, राजेंद्र प्रसाद साहब को दिया गया, ठीक है। 1990 की बात करेंगे तो 2 लोगों को यहाँ पर भी दिया जाता है, एक नेल्सन मंडेला साहब को और दूसरे दिया जाता है अम्बेडकर साहब को, ठीक है। क्लियर है? अब बचा हमारे पास 1975। तो 1975 में बरहा वेंकट गिरी साहब को भारत रत्न से नवाजा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डॉक्टर लिखा हुआ, डॉक्टर एंड फ्रीडम फाइटर विधान चंद्र रॉय वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? जो एक हम लोग कह सकते हैं कि चिकित्सा और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विधान चंद्र राय किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? क्या वो यूपी के थे? नहीं थे। यूपी के अगर पहले मुख्यमंत्री पूछे जाएं तो आप कहोगे गोविंद बल्लभ पंत साहब थे। मध्य प्रदेश के हम लोग जानते हैं रविशंकर शुक्ल का नाम आता है बच्चे। लेकिन मध्य प्रदेश के अगर हम बात करेंगे वर्तमान में तो मामा जी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? शिवराज सिंह चौहान।
ठीक है। वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री थे कौन? विधान चंद्र राय साहब, याद रहेगा। वर्तमान में सीएम कौन है? एकमात्र वर्तमान में महिला मुख्यमंत्री अगर किसी राज्य की हैं तो वेस्ट बंगाल की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विनायक नरहरि वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किसका नाम था विनायक नरहरि मूल नाम? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या वो विनोबा भावे हैं, या विनायक दामोदर सावरकर, या रामकृष्ण परमहंस, या ज्योतिबा फुले? देखो विनायक नरहरि पूछा जाएगा, दिस इज द विनोबा भावे। विनोबा भावे इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। क्यों है? हम लोग जानते हैं विनोबा भावे के बारे में कि ये जब 17 अक्टूबर 1940 को जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, तो उस व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे, ये विनोबा भावे साहब। ठीक है। विनायक दामोदर सावरकर, अभिनव भारत जब बना, अभिनव भारत उसके संस्थापक थे, अभिनव भारत के संस्थापक, ये 1904 में। ठीक है भाई। रामकृष्ण परमहंस की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं बच्चे कि जब भी बात की जाती है रामकृष्ण परमहंस की तो विवेकानंद का नाम जरूर आता है। स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस साहब। ठीक है। ज्योतिबा फुले की बात करेंगे तो इनसे संबंधित है आपका सत्य शोधक समाज है। और एक और याद रखना है गुलामगिरी। कौन है भाई? गुलामगिरी। ये दोनों किससे संबंधित हो जाते हैं? ज्योतिबा फुले से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नाथूराम गोडसे वाज हैंग्ड इन विच प्रिजन ऑन 15 नवंबर 1949? बिकॉज हम लोग जानते हैं नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी, कब बच्चे? 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में गांधी जी की गोली मार के हत्या कर दी थी। क्लियर है। उसके एक साल के बाद में हम लोग कह सकते हैं कि 1949 में इसको फांसी दी गई नाथूराम गोडसे को। यह फांसी दी गई अंबाला जेल में। कहां पर? अंबाला, हरियाणा की अंबाला जेल में। गोरखपुर में अगर पूछा जाएगा तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई। ठीक है। और अभी यहाँ पर एक अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान बन रहा है। अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ पर बन रहा है बच्चे? गोरखपुर में बन रहा है। गोरखपुर बच्चे किस नदी के किनारे है? तो राप्ती नदी के किनारे है। याद हो जाएगा। लाहौर की बात करेंगे तो 3 लोगों के मकबरे जरूर याद रखना है। एक कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है, एक जहांगीर का मकबरा है शाहदरा लाहौर में, और तीसरा मेहरुन्निसा यानी कि नूर जहां का मकबरा है। और एक और याद रखोगे अनारकली का भी मकबरा है लाहौर में। क्लियर हुआ। पुणे की बात करेंगे 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ। उस समझौते को हम लोग बच्चे पूना समझौता बोलते हैं। कौन सा समझौता बोलते हैं? पूना समझौता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लीवर का जो टोटल भार है, यानी कि वो शरीर के भार का कितना भाग होता है? 1/20, 1/10, 1/30, 1/50। देखिए लीवर के बारे में हम लोग जानते हैं बच्चे, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की बच्चे सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। याद रहेगा। अब लीवर की बात करेंगे तो पित्त का निर्माण अगर कभी पूछा जाएगा, पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? लीवर में होता है। पित्त इकट्ठा कहाँ पर होता है? तो हम लोग कहते हैं पित्ताशय में। पित्ताशय के मतलब गाल ब्लेडर में। कहाँ पर बच्चे इकट्ठा होता है? गाल ब्लेडर में ये पित्त इकट्ठा होता है। याद रहेगा। अब ये जो लीवर का भार है शरीर के भार का, ये आपका होता है 1/50वां भाग। कितना होता है? 1/50वां भाग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजीज लाइक मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, कालाजार, ठीक है, और एनीमिक हम लोग पूछते हैं, ये डिसेंट्री, ये सब किसके कारण होते हैं? ये बड़े ठीक है ऐसे नाम है बीमारियों के जो अक्सर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है। याद रहेगा। अब देखो हम लोग 4 तरीके की बीमारियां जानते हैं, बैक्टीरियल, वायरस, प्रोटोजोइक, फंगल, और ये सब की सब हम लोग कह देते हैं कम्युनिकेबल डिजीज हैं, संक्रामक बीमारियों के उसमें आती हैं सब। देखो मलेरिया हम लोग जानते हैं प्लाज्मोडियम, मलेरिया इज प्रोटोजोइक बॉर्न डिजीज। स्लीपिंग सिकनेस पूछा जाए ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ, तो यानी कि इट इज ऑल्सो प्रोटोजोइक बॉर्न। कालाजार लीशमैनिया डोनावानी, इट इज ऑल्सो प्रोटोजोइक। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, यानी कि ये भी प्रोटोजोइक। तो ये चारों की चारों आपकी कैसे हो गए? प्रोटोजोइक बॉर्न हो गई। अगर ट्यूबरकुलोसिस पूछा जाए, टाइफाइड पूछा जाए तो ये सब बैक्टीरियल बॉर्न। फ्लू पूछा जाए, एड्स पूछा जाए, रेबीज पूछा जाए, ये सब आपकी वायरस बॉर्न। बाल्डनेस पूछा जाए, रिंगवर्म पूछा जाए, स्कैबीज पूछा जाए, तो ये सब आपकी फंगस बॉर्न हो जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सूफी सिलसिला हैड गॉट मच पॉपुलैरिटी इन इंडिया? भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिलती है?
चिश्ती, सूरावर्दी, फिरदौसी या नक्शबंदी? देखो बड़ा बढ़िया सवाल है। हमेशा हम लोग जानते हैं चिश्ती सिलसिले को सबसे अधिक लोकप्रियता मिलती है और इसके प्रसिद्ध सूफी संत थे मोइनुद्दीन चिश्ती साहब। कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती साहब प्रसिद्ध सूफी संत थे, हम लोग जानते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि भाई इनकी दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में, और अकबर इसी को मानता था, ये भी आपको याद होना चाहिए। इनको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का देरी से बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के। अब एक कोड याद रख लोगे भाई, रथ एक टाफी, रथ एक टाफी याद रखोगे, इससे बहुत सारे विटामिन के केमिकल नेम याद हो जाएंगे। रा से रेटिनॉल विटामिन ए, था से थायमीन विटामिन बी, ए से एस्कॉर्बिक विटामिन सी, का से कैल्सिफेरॉल विटामिन डी, टा से टोकोफेरॉल विटामिन ई, फा से फिलोक्विनोन विटामिन के। याद हो जाएगा। अब अगर पूछा जाए ऐसे कौन से विटामिन हैं जिनका निर्माण हमारे शरीर में होता है, तो के एंड डी इनका निर्माण हमारे शरीर में होता है, बाकी सब हम खाने पीने की वस्तुओं से ग्रहण करते हैं। विटामिन B12 इसमें बच्चे कोबाल्ट होता है, इसीलिए इसका नाम साइनोकोबलामिन है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एलिविएशन वाज इनिशिएटेड इन विच 5 ईयर प्लान? गरीबी उन्मूलन का जो नारा था वो बच्चे 5th 5 ईयर प्लान में दिया गया था। अब पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया था? यूएसएसआर से लिया गया था। व्हेन वाज स्टार्टेड 5 ईयर प्लान? 1951, ये भी आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं, तो आप सभी लोग बच्चे अनअकैडमी पर फटाफट विजिट करिए और आपका ये जो सब्सक्रिप्शन प्राइस है ये हाइक होने वाला है, फटाफट गेट सब्सक्रिप्शन कीजिए और रेफरल कोड बच्चे जरूर लगाइएगा हमारा ये ABSIR10 रेफरल कोड लगाइए। इससे आपको बच्चे 10% का डिस्काउंट निश्चित रूप से मिलने वाला है। क्लियर है? ABSIR10 आपको ऐसे ही लिखना है। तो आज का सेशन कैसा लगा एक बार लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बढ़िया से रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।